श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने लिखा था कि हाय कहाँ तू खो गया। ये मानस ज्ञान 265 में हम चर्चा कर रहे हैं। गुरु जी की बातें हैं कि नादान दिल तूने रुलाया, बहुत मुझको दूर बदर, तेरे कारण बन गया जीवन मेरा दुख का सफर। मन के कारण से ही दुख पैदा होता है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन में अगर सफाई नहीं होगी, मुकुर मलिन अरु नैन विहीना, रामचरितमानस कहती है कि मुकुर मलिन अरु नैन विहीना, राम रूप दे कहीं की मिदीना। जिसका मन रूपी दर्पण गंदा हो जाता है, वो भगवान का सुंदर आकृति कैसे देख सकता है। मन का दर्पण साफ होना चाहिए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। रख कर तमन्ना चैन की, बेचैन कितना हो गया, सुख चैन तेरे भीतर था, हाय कहाँ तू खो गया। कहते हैं कबीरदास जी कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब तक हमें सब में समता का भाव ना आ जाए। कहना बड़ा आसान है, करना बहुत कठिन है, समझना बहुत कठिन। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, हो ही गुणाक्षर न्याय जब होई प्रत्यूह अनेक। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य कई लाख की योनियों में भ्रमण करता है। जब इसको जानवर की, राक्षस की प्रवृत्ति हो जाती है, तो अपनी जीवन से मुक्ति होने के लिए अगर वो राम का नाम अगर भज लेता है, राम के नाम का काम वो कर देता है, तो गुणाक्षर न्याय होकर के फिर वो मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिनाई से मिलता है। राम भजन कर ले रे बंदे, काम यही एक आएगा, यह नर तन अनमोल मिला, जो बार बार नहीं पाएगा। जिंदगी 4 दिन की, यहां सबको एक दिन जाना है, कुछ सोच समझ मानव यहां क्यों भरमाता है, हीरे सा जन्म तेरा क्यों व्यर्थ गवाता है, यहाँ क्यों फंसता है मन, जो एक फसाना है, चांदनी 4 दिन की यहाँ, सबको एक दिन जाना है, दुनिया के मेले में बनता क्यों दीवाना है, चांदनी 4 दिन की यहाँ, सबको एक दिन जाना है, कुछ सोच समझ मानो, यहाँ क्यों भरमाता है, और हीरे सा जन्म तेरा क्यों व्यर्थ गवाता है, यहाँ क्यों फंसता है मन, जो एक फसाना है, और चांदनी 4 दिन की यहाँ, सबको एक दिन जाना है। इस बात को हमें सदैव याद रखना चाहिए कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बचपन खेल में बीता, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। हम कौन सा ऐसा काम न करें जिससे हमें बुढ़ापे में रोना न पड़े। कौन सा ऐसा काम
हम बचपन में कहते हैं कि बचपन है, जवानी में कहते हैं कि जवानी है, अब बुढ़ापा देख करके हम घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करें। कभी कभी तो लोग कहते हैं कि ये बचपन, ये पहला 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, विद्यार्थी जीवन, सन्यास जीवन, वानप्रस्थ और सन्यास जीवन। तो पहले लोग 100 वर्ष जीते थे तो 4 टुकड़े में बढ़ता था, अब तो ये 60 वर्ष का हो गया। तो 15 वर्ष विद्यार्थी जीवन, 30 वर्ष वो हो गया, 45 में वो वानप्रस्थ और 60 में आपका सन्यास। तो 60 में सन्यास होना चाहिए, 60 में सन्यास का तो पक्का होना ही चाहिए। तो होता नहीं है, क्यों? कि यहाँ क्यों फंसता है मन, जो एक फसाना है, और चांदनी 4 दिन की यहाँ, सबको एक दिन जाना है। नहीं चाहते हुए बीमारी हमारे पास आएगी। हम नहीं चाहते कि कोई बीमारी हमारे पास आ जाए, नहीं चाहते हुए भी परिवार में, समाज में, पड़ोस में कोई मरेगा। हम नहीं चाहते कि कोई मरे, मरना जरूरी है। हम नहीं चाहते कि किसी को दुख हो, किंतु होगा। और सुख और दुख, कुछ भी चीज रुकेगा नहीं, न दुख से रुकेगा न सुख रुकेगा। दुखानि च सुखानि च चक्रवर्ती परिवर्तन्ते। दुख और सुख रोज बदल जाते हैं, यह भी गुजर जाएगा, यह भी बीत जाएगा। हम क्या सोचते हैं कि यह नहीं बीतेगा। हम रसगुल्ला खाते हैं तो समझते हैं कि रसगुल्ला का स्वाद कम से कम 2-3 घंटा रहे, नहीं रहेगा। हम मिर्ची खाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये बहुत देर तक रहेगा और हम मर जाएंगे, नहीं रहेगा। न दुख ज़्यादा देर तक रहेगा, न सुख ज़्यादा देर तक रहेगा। ये हमारे मन का भ्रम के कारण से हम सुखी और दुखी होते हैं। फिर स्वामी जी लिखे हैं कि भूल करके मूल से कितनी मुसीबत बढ़ गई, जिसको कभी चाहा न था वह भी गले में पड़ गई। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारी मुसीबत गले में पड़ जाए। हम किसी को मदद करने जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है, और किसी को बुराई करने जाते हैं तो वहां भलाई मिल जाती है। क्यों? कि करतार के हाथ में है हमारे को जस और अपजस देना। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस जप जस विधि हाथ। 6 चीजें हमारे बस में नहीं है। रामचरितमानस में वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया कि भरत, हम 6 चीज में परेशान हो जाते हैं, जिंदगी में ध्यान रख लो क्या क्या 6 चीजें। कि सुनहु भरत भावी प्रबल, जो होनहारी है, जो होना है वो होके रहेगा। 6 चीजें कौन कौन सी है? हानि लाभ। हम कोई बिजनेस करते हैं कि हानि लाभ होगा, किंतु उसमें हानि भी हो सकती है, और हम सोचते हैं कि हानि होगी, उसमें लाभ भी हो सकता है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूँ मुन्नाथ, हानि लाभ जीवन मरण। जीवन में हम सोच के आते हैं कि हम 100 वर्ष तक जिएंगे, 100 नहीं जिएंगे तो 90 जी लेंगे, 90 नहीं जिएंगे तो 80 होगा, 70 होगा, 60 होगा, 60 तक तो हम जी जाएंगे, 50 तक तो जी जाएंगे। किंतु किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी भी क्षण मौत आ सकती है, और वो देखती नहीं है किसी को। जो टाइम उसका फिक्स है, उसका टाइम फिक्स है। वो किस कारण से, किस बहाने से आएगी और लेके जाएगी। बट हम क्या, हम उसकी तैयारी में नहीं रहते हैं। हम तैयारी खाली बर्थडे का करते हैं कि हमारा बर्थडे 15वां बर्थडे, 20वां वर्ष, 30वां बर्थडे, बर्थ जीवन मरण दिन आ जाता है। तो भूल करके मूल से कितनी मुसीबत बढ़ गई, जिसको कभी न चाहा था वह भी गले में पड़ गई। इच्छा तो रखी शांत की, लेकिन गजब क्या हो गया। इच्छा तो रखी शांत की, लेकिन गजब क्या हो गया। सुख चैन तेरे भीतर था, आए कहाँ तू खो गया।
सुख और चैन हमारे भीतर ही रहता है। हम कब खो जाते हैं, हम खोजने लगते हैं, तेरा साईं तुझ में है झांक सके तो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाही, कबीरदास जी ने लिखा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाही। कबीरदास जी ने कहा कि जैसे हिरण के नाभि में कस्तूरी होता है, कस्तूरी बड़ा सुगंधित होता है, जो घास चरता है तो सोचता है कि ये कस्तूरी, ये सुगंध कहीं और से आ रहा है, किंतु कस्तूरी उसी के नाभि में ही रहती है और वो खोजता है चारों ओर। उसी तरह से मनुष्य की आत्मा और परमात्मा अंदर हैं। जब तक मनुष्य की आत्मा उसके मित्र नहीं बन जाती तो वही आत्मा उसके शत्रु के रूप में उसे दुख देती रहती है। मनुष्य का दुख शत्रु न बाहर है न बाहर रहता है, हमारा शत्रु भी अंदर है, मित्र भी अंदर है। जब हम आत्मा को मित्रवत मानते हैं तो हम मित्रवत का अनुभव करते हैं, और हम शत्रुवत मानते हैं तो हम शत्रु का अनुभव करते हैं। कोई शत्रु बाहर से नहीं, हम बना लेते हैं जरूर, मान लेते हैं जरूर, मानना हमारा काम। गोस्वामी जी ने लिखा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और लिखते हैं गुरु जी कि क्या क्या किया न जिंदगी में हाथ लेकिन क्या लगा, जिस जिस पे रखी आस उसने दिया हर पग दगा। जिसको हम सोचते हैं कि हमें वहां सुख मिलेगा, वहां सुख नहीं मिलता है। जैसे हम रेगिस्तान में जाते हैं तो लगता है कि थोड़े दूर पर पानी है, वहां जाते हैं तो फिर वो मृग तृष्णा आगे बढ़ती कि और पानी आगे है। मृग जाते हैं और उसको मृग तृष्णा बोलते हैं। पानी प्यासा हुआ हिरण अपने दिन में उसको रेगिस्तान में आकाश के कुछ क्रिया के कारण से लगता है कि पानी यहाँ पर, वहां जाता तो फिर उतना दूर दिखाई पड़ता है। तो मृग ढूंढे वनमाही, क्या क्या किया न जिंदगी में हाथ लेकिन क्या लगा, जिस जिस पे रखी आस उसे उसने दिया हर पग दगा। ठोकरे इतनी लगी जीवन बेहाल हो गया, सुख चैन तेरे भीतर था हाय कहाँ तू खो गया। जब चाहो अपने अंदर दिवाली मनाओ, जब चाहो अपने अंदर मन की तरंग बांध लो, फिर हो गया भजन। मन की तरंग बांध लो, इंद्रियों को अपने समझा लो कि हमारे आंख से कितना काम अच्छा होना चाहिए, हमारे मुखार बिंदु से कितनी अच्छी वाणी बोलना चाहिए, हमारे कान को कितना अच्छा सुनना चाहिए। जब हम किसी अच्छे करने लगेंगे तो धीरे धीरे सठ सुधरही सतसंगति पाई, पारस परिस कुधात सुहाई। और कहते हैं कि धन मान और परिवार सबको आजमा के देखा बहुत। समाज में हमारे पास मान भी मिलता है, छीन जाता है, धन भी मिलता है, चला जाता है, परिवार भी मिलता है, एक एक करके कोई मर जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, कोई छोड़ देता है, किसी को हम छोड़ देते, कोई हमको छोड़ देता है। धन मान और परिवार सबको आजमा के देखा बहुत, लेने के देने पड़ गए चक्कर चला ऐसा अद्भुत। कुछ ऐसी बात हो जाती है कि आज के कल युग में परिवार टूट जाते हैं। अपनों को तो मिलता कम है, दूसरों से लोग मिला करके अपनी जिंदगी चलाने लगते हैं कि यही जिंदगी अच्छी है, किंतु अपनों को छोड़ देते हैं और अपने भी अपने को छोड़ देते हैं। समझाएं तो किसको समझाएं, समय बहुत कम है। बस यही गम है कि आशाओं का तूफान जीवन नाव को डुबो गया, सुख चैन तेरे भीतर था हाय कहाँ तू खो गया। आशाओं का तूफान, जीवन में हम अनेक आशाएं लेके चलते हैं। वैसे तो हम पैदा होते हैं 2 किलो 3 किलो का, और धीरे धीरे इतनी आशाएं, इतनी कामनाएं,
इतनी इच्छाएं, इतनी वासनाएं हमारे समक्ष आ जाती हैं कि हमारे मन को दूषित करके अंत में हमें दुखी करके, सुख में नहीं दुख में हुआ करके आदमी चला जाता है। तो हाय कहाँ तू खो गया, इस चीज को खोने मत दिया जाए और हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखिए और भगवान के समक्ष रखिए। और उनके बिना, भगवान के भजन के बिना जीवन जल जाए वैसे जीवन भजन बिना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम शांति।